हेलो बच्चों, वेलकम टू अलायंस कोचिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। जो हमें टॉपिक देखना है, पहले हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी पढ़ना है। बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, heat in reaction, oxidation and reduction, corrosion and acidity, physical and chemical change। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है हमारा। ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक नए सब्सटेंस में। उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है केमिकल रिएक्शन के। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। उसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विथ सिंबल एंड फॉर्मूला। जो हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दिखाते हैं केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले के साथ, उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर हमारा क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। मैग्नीशियम का हो जाएगा हमारा Mg और ऑक्सीजन को हो जाएगा हमारा O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो जाएगा हमारा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड के लिए O यूज़ होता है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए हमने अलग से जो मल्टीप्लाई किया है वो रेड पेन से किया है, 2Mg, और यहाँ पे भी 2 लगाया है। अब देखेंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट, सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो भी चीज़ केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती है, हिस्सा लेती है, उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट, सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कि वो चीज़ जो रिजल्ट में एज अ बन के मिलती है केमिकल रिएक्शन में, उसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब हमें बैलेंसिंग करने के लिए या केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे पीरियोडिक टेबल, और 1 to 30 तक क्लास 10th के लेवल पे हमें याद होना चाहिए। फर्स्ट हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, सेकंड हो जाएगा हमारा हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम एंड 20 कैल्शियम। 21 हमारा हो जाएगा स्कैंडियम, 22 हो जाएगा टाइटेनियम, 23 हो जाएगा हमारा वैनेडियम, 24 हो जाएगा हमारा क्रोमियम, 25 हो जाएगा हमारा मैंगनीज, और 26 हो जाएगा हमारा आयरन, 27 हो जाएगा कोबाल्ट, 28 हो जाएगा हमारा निकल, 29 हो जाएगा हमारा कॉपर, 30 हो जाएगा हमारा जिंक। और इसका जो है केमिकल फॉर्मूला हमें बहुत ज़रूरी याद करना नाम के साथ। अब देखेंगे कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। हमें केमिकल फार्मूला को लिखना कैसे है। ये है हमारा नेम ऑफ आयंस और ये हमारा सिंबल एंड वैलेंसी। सोडियम का हमारा होता है Na और इस पर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। पोटेशियम का हमारा होता है K और इस पर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। सिल्वर का होता है हमारा Ag और इस पर जो चार्ज होता है इस पर भी पॉजिटिव। कॉपर फर्स्ट होता है हमारा Cu और इस पर चार्ज होता है
पॉजिटिव। मैग्नीशियम हमारा होता है Mg और इस पर जो चार्ज होता है वो 2+ का होता है। कैल्शियम होता है हमारा Ca और इस पर जो चार्ज होता है वो भी 2+ होता है। जिंक हमारा हो जाएगा Zn और इस पर जो चार्ज होता है वो भी होता है 2+। आयरन का हो जाएगा हमारा आयरन सेकेंड और फेरस इसका हो जाएगा Fe, लेकिन इस पर जो चार्ज होता है 2+ का होता है। अब उसके बाद देखेंगे कॉपर सेकेंड। कॉपर सेकेंड का कॉपर का होता है हमारा Cu और इस पर जो चार्ज होता है 2 पॉजिटिव। लेड का हमारा होता है Pb, इस पर भी चार्ज होता है 2 पॉजिटिव। बैरियम हो जाएगा हमारा Ba, इस पर जो चार्ज होता है वो होता है 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम का हो जाएगा Al और इस पर जो चार्ज होता है वो 3+ होता है। आयरन थर्ड का हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा Fe और फेरिक के लिए हो जाएगा 3 चार्ज होता है। और हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा हमारा H+। हाइड्राइड के लिए हो जाएगा H-। क्लोराइड के लिए हो जाएगा हमारा Cl-। ब्रोमाइड का हो जाएगा हमारा Br और इस पर जो चार्ज होता है माइनस का। आयोडाइड का हमारा हो जाएगा I और इस पर जो चार्ज होता है हमारा I। ऑक्साइड का हो जाएगा हमारा O2O और इस पर जो चार्ज होता है 2-। सल्फाइड का होता है हमारा S और जो इस पर होता है चार्ज 2-। नाइट्राइड का जो होता है हमारा N और चार्ज इस पर हो जाएगा 3-। अमोनियम को हो जाएगा हमारा NH4, इस पर चार्ज भी 4+ होता है। अरे इस पर चार्ज 4+ होता है। और हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा हमारा OH-। NH4 का हमारा सिर्फ, अमोनियम का हमारा सिर्फ NH4 पॉजिटिव होता है, ये कट है। हाइड्रोक्साइड का OH-, नाइट्रेट का NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3-, कार्बोनेट का CO3 2-। और सल्फाइड का SO3 2-, सल्फेट का SO4 2-, फॉस्फेट का PO4 3-। ये सब आपको याद करना बहुत ज़रूरी है बैलेंसिंग के लिए और इक्वेशन के लिए। अब देखते हैं एज अ एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड का। सोडियम का होता है हमारा Na और इस पे जो चार्ज होता है +1। क्लोराइड का हमारा होता है Cl और इस पे जो चार्ज होता है -1 होता है। तो जब हम सोडियम का क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे तो Na का +1 Cl का -1 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा NaCl। और NaCl जो होता है हमारा वो साल्ट होता है और साल्ट जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है। अब देखेंगे लेड नाइट्रेट का। लेड का जो होता है हमारा Pb2+ होता है और नाइट्रेट का NO3- होता है। तो जब इसका रिएक्शन कराएंगे ये हमारा बनेगा PbNO3 2 जो हो जाएगा हमारा वो ट्वाइस रहेगा बाहर। फिर देखेंगे जिंक सल्फेट का। जिंक का होता है हमारा Zn और इस पे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव। और सल्फेट का जो होता है हमारा SO4 2- 2+ और 2- कट के न्यूट्रल हो जाएगा, तो सिर्फ Zn प्लस SO4 लिखा जाएगा। अब देखेंगे कि स्टेप फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। A+B हमारा जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड में होता है। और AB जो हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। A और +B मिलके ही AB हमारा बना है। और ये जो होता है हमारा RHS होता है राइट हैंड साइड। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन आखिर की क्या होता है और इसको बैलेंस करना जरूरी क्यों है। ए केमिकल इक्वेशन विच हैज़ एन इक्वल नंबर of atom of each elements in the reactant and product is called a balance equation। बैलेंस इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम हो हर एक एलिमेंट के रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में भी बैलेंस हो, इक्वल हो एटम हमारा, उसी को हम कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए। Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एलिमेंट लिख लेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑफ
रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे लिख लेंगे जो भी हमारा एलिमेंट है Zn, फिर H, फिर S, फिर हमारा ऑक्सीजन। Zn में हमारा इधर रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है, और हाइड्रोजन जो है हमारा रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी हमारा 2 है, और सल्फर हमारा जो है वो यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है, और बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट में भी 4 है और प्रोडक्ट में भी 4 है। तो ये हमारा बैलेंस्ड है हमारा। सेकंड देखेंगे Mg प्लस O2 का, ये हमारा बनेगा MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg यहाँ पे हमारा 1 था, और यहाँ पे लिख लेंगे एलिमेंट, यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स, कि कितने रिएक्टेंट्स में एटम है, कितने प्रोडक्ट्स में एटम है। तो Mg एलिमेंट में लिखेंगे पहले पे Mg यहाँ पे हमारा 1 है और रिएक्टेंट में हमारा 1 था और प्रोडक्ट में भी हमारा 1 था। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में भी 2 से मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट में भी 2 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ये भी हमारा 2 हो गया, तो ये भी हमारा हो गया बैलेंस्ड। अब हम देखेंगे थर्ड, यहाँ पे हमारा H2 प्लस O2, ये हमारा मिलके बना H2O, ये हमारा अनबैलेंस है। अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट, फिर नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। एलिमेंट में हमारा हो जाएगा पहले हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हमारा रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, और ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट में 2 है लेकिन प्रोडक्ट में 1 ही है। तो हमने क्या किया कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा बैलेंस। अब देखेंगे फोर्थ, 2Fe प्लस 3Cl2, 2FeCl3, ये हम बैलेंस किए हैं लेकिन बैलेंस था नहीं है। एलिमेंट लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट, फिर नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Fe और यहाँ पे लिखेंगे Cl। Fe हमारा रिएक्टेंट में 1 था एंड प्रोडक्ट में भी 1 था, तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई। Cl हमारा इधर 2 था, इधर हमारा 3 था, तो ये 3 था तो क्या किए, 2 था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर 3 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये हो जाएगा 3 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, बैलेंस हो गया ये। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, N2 प्लस H2 और ये हो जाएगा NH3, ये भी हमारा अनबैलेंस था, हम इसको बैलेंस किए। पहले लिखेंगे एलिमेंट, फिर नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट, फिर नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। पहले लिखेंगे एलिमेंट में नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन। नाइट्रोजन हमारा यहाँ 2 है और यहाँ हमारा 1 था, तो हमने क्या किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 बन गया। हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए 6 हुआ, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 बन गया। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड। बैलेंसिंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। एलिमेंट में हो जाएगा हमारा Fe और हाइड्रोजन ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट देखेंगे, Fe यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है और 3 है, तो हमने क्या किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 इक्वल हो गए। और फिर आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हमने क्या किया कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन 8 हो गया और यहाँ पे भी 8 हो गया, 2 4 जा 8। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा 1 है और ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 4 है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 बन गया और ये 4 ऑलरेडी है, ये हमारा बैलेंस हो गया। ये हो गया हमारा बैलेंस। और एटम ऑफ रिएक्टेंट और एटम ऑफ प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। एलिमेंट लिखेंगे,
फिर नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे। ये एलिमेंट में हो जाएगा Mg और फिर हाइड्रोजन फिर Cl। जो हमारा Mg है रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी हमारा 1 है, तो ये और ये दोनों इक्वल हुआ। और हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हमने क्या किया, रिएक्टेंट में 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 बन गया। और Cl हमारा यहाँ पे 1 है और Cl हमारा यहाँ पे 2 है, तो हमने क्या किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये हो गया हमारा बैलेंस। अगर ये सब आपको क्वेश्चन ब्लैंक सिर्फ चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, बस कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8, Mg3N2 प्लस H2O Mg ब्रैकेट में OH2 और ये हो जाएगा हमारा NH3। ब्रैकेट वाला क्वेश्चन बच्चों को बहुत फंसाता है बैलेंस करने में। इधर हो जाएगा हमारा एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। Mg हो जाएगा हमारा एलिमेंट में, Mg रिएक्टेंट में हमारा 3 है दिख रहा है हमको, और Mg हमारा यहाँ पे 1 है। तो हमने क्या किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया। और नाइट्रोजन हमारा यहाँ पे 2 है, N जो है हमारा 2 है और नाइट्रोजन हमारा इधर 1 था, तो 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बन गया।